हाँ जी बाबियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ व्लॉग है वो स्पेशली स्टूडेंट वर्क परमिट और जो यहाँ पर पीआर हो चुके हैं और पीआर के लिए आगे फाइलिंग के लिए सोच रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। और इसमें बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी जर्मनी ने दी है। वो क्या क्या दी है, बिकॉज न्यू इंटरनेशनल जर्मनी लॉ पास हुआ है जर्मनी में और वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते वीडियो। मेरा नाम है अमित सिंह और मैं बर्लिन जर्मनी में रहता हूँ और मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियो और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर जितना हो सकता है उतना करें। और एक चीज़ ज़रूर, जो भी बंदा मुझे ऐड करना चाहता है, जो भी आप डीएम करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। आपके स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। और जिसको भी मेरी फ़नी वीडियोस और खाने की कौन कौन सी मैं यहाँ खा रहा हूँ, टेस्टी कौन कौन से रेस्टोरेंट में विज़िट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको स्नैपचैट मेरा ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी आपके स्क्रीन में। तो लेट नहीं करते, देर नहीं करते हैं और वीडियो के अंदर घुसते हैं। चल, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें एक डिस्क्लेमर डाल देता। इसमें जो भी वीडियो में बात करी जाएगी, जो भी लॉ के बारे में बात की जाएगी, वो कुछ अभी ड्राफ्ट में है और कुछ जो है अप्लाई हो चुके हैं। ड्राफ्ट माने मतलब इन्होंने अभी भी कोर्ट में वो डाल रखे है, उसके ऊपर हेयरिंग हो रही है। जिस दिन फाइनलाइज, जिसको कहते हैं ठप्पा, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब ठप्पा लगता है तभी हम उसको फाइनलाइज डील मानते हैं। तो जब वो डील फाइनलाइज होगी तब मैं आपको वो पूरा रिवील करूंगा। यस, अब ये लागू हो चुका है, तो अब आपको इसी के बिहाफ में चलना पड़ेगा। पर जब तक नहीं है तो जो चीज़ जैसे वैसी रहेगी। बट मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि किसके बारे में अभी चल रही है, तो वो ज़रूर होगी ज़रूर। बट पहले एक डिस्क्लेमर डाल दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मनी ने जो चांसन कार्ड, एक जिसको आप अपॉर्चुनिटी कार्ड कह सकते हो, जिसको आप ग्रीन कार्ड, अगर मैं यूएस स्लैंग में बोलूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम में है, तो इसमें कई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है और उसके हिसाब से आप उस पॉइंट को ग्रैब कर सकते हैं। तो इसमें क्या को जर्मनी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप नहीं, आपके पास इनफ फंड है स्टूडेंट के लिए कि आप आएँ और पढ़ें और इतना 15-20 लाख रुपए खर्च कर करें, नहीं है कोई बात नहीं। वर्क परमिट आपको, यार आप इतना अप्लाई कर रहे हैं, मैं आईटी में हूँ, इस इंजीनियरिंग में हूँ, या वट एवर सॉफ्टवेयर डेवलपर, वट एवर मैनेजमेंट में हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही जॉब, कोई दे ही नहीं रहा, कैसे ढूंढूं, नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं। आप लोगों ने ये चांसन कार्ड, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसके लिए अप्लाई करना है। आप एज यूजुअल जर्मनी की ऑफिशियल साइट में आप सर्च कर सकते हो और आपको बहुत ईजिली वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको वैलिड मिल जाएगा। तो वो जो चांसन कार्ड होता है, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, उसके लिए आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है और आप इधर आते हो और इधर आकर आप जॉब फाइंड आउट करते हो, जॉब देखते हो क्या है क्या नहीं है जॉब, और उस बिहाफ में आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो और आप यहाँ रह सकते हो। बट इसके बिहाफ में अगर मैं आपको आगे बताऊं कि अगर आपको पीआर लेनी है या अप्लाई करना है, व्हाट, इसमें जो क्राइटेरिया जो आप रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो है, आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, क्या आप इंडिया से पढ़कर आए, उसके उसका पॉइंट होगा। फिर आपने जर्मन कौन से लेवल में तक सीखी, उसका पॉइंट होगा। फिर उसके बाद आपने वोकेशनली ट्रेनिंग करी, उसका पॉइंट होगा। अगर आप इस चांसन कार्ड, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड से भी पहले आप रह कर वापस इंडिया गए हो, फिर आपको नई वीज़ा मिल रहा, तो उसका भी एक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर स्पेंड कर कर गए हो टाइम। एंड फिर उसके बाद और भी कई पॉइंट्स है, जैसे स्पॉन्सर का पॉइंट है और फिर स्पॉन्सर पॉइंट्स है, तो ये सारे कुछ मिलाकर ये। तो इस कार्ड के लिए 6 पॉइंट्स जिसके पास होंगे उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, कौन सी प्रोफेशनल, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइज्ड है, तो उसके आपको मिलते हैं 6 पॉइंट। एंड आफ्टर दैट आपके वोकेशनल, अगर आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करी है तो उसके आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। एंड उसके बाद नहीं, 4 पॉइंट्स, और जो प्रोफेशनल डिग्री उसके 5 पॉइंट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग के 4 पॉइंट्स। एंड उसके बाद आ जाता है, अगर आपके पास B1 जर्मन, B2 जर्मन लेवल है तो आपको 3 पॉइंट, B1 है तो 2 पॉइंट्स। एंड फिर उसके बाद आ जाता है आपके स्पॉन्सर, अगर आपका कोई यहाँ पर स्पॉन्सर है तो आप उसके बेसिस में भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको 1 पॉइंट मिलता है। और फिर एक और जो है, जो अगर आपने प्रीवियसली यहाँ पर कभी भी आपने 6 और 6 महीने से ज़्यादा आपने स्पेंड करा है लाइफ यहाँ पर जर्मनी में,
तो आपको 1 पॉइंट उसका भी मिलेगा। तो आपको टोटल वैसे 6 पॉइंट चाहिए, तो आप जैसे मैं कैलकुलेट कर वो अपने फिगर आउट बनाएंगे कि कैसे डिवाइड करना है, कैसे नहीं करना। तो ये सारी जो है ये पॉइंट है उस चांसन कार्ड को लेने के लिए और जर्मनी आने के लिए। और नो डाउट आप यहाँ पर आकर जॉब भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको एक पार्ट टाइम जॉब दी जाएगी, आप उस उतने जितना 80 घंटे काम करिए। बट आप जब इधर आ रहे हैं तो वो चाहेंगे कि आपके पास एक ब्लॉक अमाउंट ज़रूर हो, ताकि आप यहाँ खर्चे खुर्चे कर सकें और अपना रहना सहना कर सकें, क्योंकि आपको 80 घंटे का ही मिलेगा जो भी है काम कुम करने के लिए। बात आ जाती है हम स्टूडेंट्स पर, तो जो है उसमें मेन प्रायोरिटी में जो अब मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, 1 जनवरी 2024 को इन्होंने अब ये डाल दिया है, उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है कि स्टूडेंट्स का या जितने भी लोग हैं उन सबका अब पर घंटे 14 यूरो से स्टार्ट होना चाहिए ब्रूटो, मतलब जो एक्चुअल है, टैक्स कट के तो आपको पता है वो कम होते हैं, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो 12 यूरो है। तो ये कह रहे हैं 2024 में इनको 14 यूरो मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर चल रही है बात, बट ये जल्दी ही लागू हो सकता है। सेकंड आ जाते हैं अब हम लोग, इन्होंने बोला, जब मैं भी अपने टाइम पर आया था तो हमें 18 महीने का जॉब सीकिंग वीज़ा मिला है। बट अब हम हैं, अभी भी हम स्टूडेंट हैं, तो अभी हमने जब तक जॉब सीकिंग नहीं लिए तो हम भी वो ग्रैब कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी। तो अब इन्होंने वो 18 महीने का काट कर अब इन्होंने 24 मंथ्स कर दिए। तो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है। जो भी यहाँ पर जॉब सीकिंग के लिए स्टूडेंट्स हैं या अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है, तो वो 18 महीने का नहीं, अब वो 24 महीने का है। मतलब 2 साल के लिए आपको जॉब सीकिंग वीज़ा, मतलब ठाठ से रहना है, बिंदास मस्त होकर। पर जॉब ढूंढनी ऐसी बात नहीं है कि भाई जो आप काम कर रहे हो राइडिंग का वही करना, नहीं। जो आपने पढ़ाई करी हो उसके स्टडी रिलेटेड करोगे तो आपको आगे वीज़ा मिलेगा, ताकि आप आगे पीआर भी हो सकते हो, कि नहीं। और थर्ड जो चीज़ है जो इन्होंने करी है पीआर सेक्शन में, पीआर सेक्शन अभी क्या है, इन्होंने क्या किया था, पहले जो था जर्मनी में 7 से 8 साल का होता था प्रोसेस, कि 7 से 8 साल अगर आपने यहाँ स्पेंड करे तो आपको पीआर मिल जाएगी। बट उसमें भी आपको जर्मन लैंग्वेज करनी है, B1 तक तो ज़रूरत है। तो वो काट कर इन्होंने फिर 5 ईयर का कर दिया, कि 5 साल के अंदर जो भी होगा। तो अभी कहीं ना कहीं अभी इन्होंने किया कि अगर आप इंटेंसिव चीज़ें कर यहाँ की चीज़ें कर लेते हो, जैसे जर्मन लैंग्वेज एकदम नेक्स्ट लेवल जिसको कहते हैं C1 C2, आपकी जॉब बहुत अपर पोर्शन में, मतलब अपर लेवल में, आपकी इनकम बहुत ऊपर लेवल की। तो इन्होंने वो भी एक कर दिया कि ये 3 साल में भी आपको पीआर देंगे। तो जो कि जहाँ हम सुनते थे कि भाई कनाडा में भी 3 साल में, 3-4 साल में पीआर हो रही है, तो मतलब अभी एक जो कहते हैं ना नेक टू नेक कंपटीशन जर्मनी दे रहा है, क्या बोलते हैं, कनाडा को भी औरों को भी। मैं ये सारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी जर्मनी क्यों इतना सारा अपॉर्चुनिटी अब दे रहा है, पहले क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज अभी ना लेबर, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज बहुत हो चुकी है। तो जर्मनी को स्किल्ड लेबर की बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत है। अगर स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे तो इनका आगे नहीं चलेगा। और जो फिफ्थ, जो और एक नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जर्मनी ने अब जो है, वैसे ये न्यू ब्लू कार्ड होल्डर वालों के लिए, जो न्यू अभी आ रहे हैं उनके लिए भी इंडियंस रीयूनियन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने जहाँ पहले था कि 3 महीने के लिए पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे, तो अब वो इन्होंने वो बैरियर भी हटा दिया कि 3 महीने नहीं, अगर तो यहाँ पर आप पीआर हो, जो नए ब्लू कार्ड है वो तो ऑफकोर्स कहता है वो टेम्पररी रेजिडेंस होता है, आफ्टर दैट उनको पीआर मिल जाएगी। तो बोलते हैं अगर वो पीआर हो जाते हैं तो जितने देर तक उनके फैमिली मेंबर रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नो लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर दी पेरेंट्स, पेरेंट्स को कोई भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आपके, अगर समझ लो मेरी शादी हो गई है ना, तो मेरी जो वाइफ है वो भी अगर अपने पेरेंट्स बुलाना चाहती है तो वो भी आ सकते हैं और वो भी आपके साथ रह सकते हैं जर्मनी। ये फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, इसके ऊपर भी आप चेक कर लेना .de लिखकर, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने ये लिखना है कि न्यू इमिग्रेशन लॉ जर्मनी .de, क्योंकि DE यहाँ का है, जैसे हमारा .in है वो हमारा इंडिया का है, तो सेम .de जो है वो इधर का है, बर्लिन का, मतलब बर्लिन सॉरी जर्मनी का है। तो आप उसमें सर्च कर आप सब कुछ पढ़ें एंड वीज़े लगाएं और उसके बाद देखें क्या है क्या नहीं है, उस बेसिस में आपने डाटा करना है और आगे बढ़ना है। सो
लेबर के यहाँ शॉर्टेज तो है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर आएँ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और यहाँ पर रहें। दैट्स इट। सो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा हो जिसको इसकी सख्त लोड़ है वो कि कुछ चीज़ ढूंढ कर यहाँ पर आ सकता है और उसकी ज़िंदगी बन सकती है। तो ज़रूर उधर तक शेयर करना और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ये फिर से बोलूँगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना और मैं आपको बताऊँगा। और होप सो, तब तक के लिए बाय बाय कहते हैं और आप सब लोग ध्यान रखना अपना। चाओ।